खबर राजधानी से, जहां विधानसभा में हो रहे हंगामों को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जब जनता माफिया और बदमाशों को चुनकर विधानसभा भेजेगी तो वहां गाली गलौज और मारपीट ही होगी। जनसुराज इसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार की बात पर प्रशांत किशोर बोले कि लोकतंत्र में बहिष्कार करना उनका अधिकार है, लेकिन ये गीदड़ धमकी किसे दी जा रही है। सभा में विधानसभा में अगर आप बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश को जिताकर भेजिएगा तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा, तो वहां पर कोई संवाद तो होने वाला है नहीं। ऐसे लोग को चुनकर जनता भेज रही है जिनको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, तो सदन में जाते हैं और जनता का आवाज उठाने के बजाय वहां गाली गलौज करते हैं। और वो कल बिहार की जनता ने कल देखा है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का भाषा, दोनों का बात करने का तरीका गाली गलौज, यही बिहार की राजनीति का संस्कृति बन गया है। और इसी को हटाने के लिए तो जनसुराज की व्यवस्था बनाई जा रही है। बिहार में 94 लाख गरीब परिवारों के साथ धोखा हुआ है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी तो अपने विधानसभा में खड़ा होकर कहा है कि 94 लाख गरीब परिवारों को बिहार में जातीय जनगणना के बाद उन्होंने ये घोषणा की थी नवंबर 2022 में कि हम लोग हर परिवार को 2 लाख रुपए देंगे। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 20 वर्ष से कह रहे हैं कि दलित अति पिछड़ा समाज को 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 1.25 लाख दलित परिवारों को ही ये जमीन मिला है। तो इसलिए अगर, और ये जो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार से आवाज उठाने गए थे। वहाँ पर FIR हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर यहाँ गरीब लोगों की आवाज उठाने के लिए FIR होना है तो 1 के बजाय 10 FIR हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। कोने कोने में बिहार बदलाव के लिए उसी के सुपौल जिला के सिमराही में आए हैं और जनता के सहयोग से बिहार बदलाव का यहाँ बिगुल फूंक दिया गया है। और प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए सिर्फ चले, सरकार नहीं बदलना है, व्यवस्था को बदलना है। व्यवस्था माने रखता है और उसी के कारण आज सिमराही